तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th का लेक्चर नंबर आज ये फर्स्ट है। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने के पहले आप लोग कुछ न कुछ थोड़ा सा भी क्लास 10 में है ना ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे, उसे हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, जैसे ट्रिगोनोमेट्री आप लोग जो वहाँ पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा, हर बात ये सब शायद आप लोग जानते ही होंगे। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये तो रिवीजन क्लास है और आज ही हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट लेसन RS अग्रवाल का। ठीक है, ये ट्रायंगल है, बात समझ में आ रहा है? कौन सा ट्रायंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम हम देते हैं कुछ ABC। ठीक है, तो याद रखिए, समझिएगा कि जिस लाइन पर हम खड़ा रहते हैं वो आधार कहलाता है और इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है? लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये जो कोण है, कोण के सामने वाला जो भुजा होता है, सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है ना। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। ठीक है, और इस कोण को बनाने में जो भुजा आपका मदद करता है यही ना, ये क्या कहलाता है? आपका आधार कहलाता है, बेस कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? और 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण रहता है, भुजा रहता है, ये हाइपोटेनियस कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनियस। ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये आपका क्या हो गया? हाइपोटेनियस। और ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका बेस। ठीक है, ये आपका क्या है? बेसिक चीज़ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ एक पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे। होता है क्या कि कर्ण का इस है ना, या फिर आप ऐसे समझिए, ट्रिगोनोमेट्री का वहाँ त्रिभुज का जो फार्मूला लगा के ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो हम लोग पढ़े थे, वो था साइन। ठीक है, साइन थीटा। बात समझिएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, P/H। ये तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना वहाँ पीछे क्लास में। और साइन का ऑपोजिट क्या होता है? तो साइन का जो ऑपोजिट होता है वो हो जाता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा, जिसको हम लोग इसी का ऑपोजिट मतलब उल्टा, किसका उल्टा? तो साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा H/P। बात समझ में आ रहा है? दूसरा नंबर, कॉस का फार्मूला जो होता है कॉस थीटा, देखिए थीटा के सामने वाला P हो जाएगा और इसका फार्मूला होता है क्या? कॉस का जो फार्मूला होता है, कॉस का फार्मूला क्या होता है? B/H। B क्या है? तो आधार है, और ये क्या है? H क्या है? तो कर्ण है, ये ना कर्ण है, ये लंब। तो यहाँ से समझिएगा, ये कौन बनाने वाला ये है, यानी कि ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। BC बटे और कर्ण क्या है? AC। ये तो फार्मूला पढ़े हैं। और देखिए इसी का ऑपोजिट होता है सेक थीटा, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा H/B, है ना, H/B। B क्या है? तो बेस। तीसरा नंबर समझिएगा, टेन थीटा का फार्मूला अगर लगाएं तो होता है P/, टेन थीटा का क्या होता है? P/B, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है? और टेन का फार्मूला जो इसका ऑपोजिट होता है कॉट थीटा, इसका फार्मूला होता है B/P। ये सब तो 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा। देखिए साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन थीटा का ऑपोजिट जो होता है, ये आपका क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का फिर क्या हो जाता है? साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है? कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? माने ऑपोजिट मतलब उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? कॉस। टेन थीटा का क्या होता है? तो कॉट थीटा हो जाता है, और कॉट थीटा का क्या होता है? टेन थीटा होता है। ये चीज़ें हम लोग 10 क्लास में अच्छी तरह से पढ़े हैं।
या नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप इसे देख लीजिए, ठीक है। और एक बेसिक बात क्या हमें समझना था कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको समझिएगा। ये 90 डिग्री यहाँ कौन बनाता है, बात समझ में आ रहा है? ये कितना डिग्री का कौन बनाता है? 90 डिग्री का कौन बनाता है? 90 के सामने जो होता है ये हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये फिक्स होता है, कर्ण जो होता है आपका ये आपका फिक्स्ड होता है, क्लियर है। तो बदलता कौन है? तो लंब, ये लंब और आधार बदलता है किसके अनुसार? तो जो एक्यूट एंगल जो होता है, न्यून कोण जो होता है, इसके अनुसार से ये बदलता है ना। तो जिस कोण के बारे में बोला जाए, जैसे हम नाम यहाँ देते हैं ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके सामने की जिस कोण के बारे में बोला जाएगा उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये कोण है और इस कोण के बारे में बोला जाएगा तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है? देखिए अगर ये कोण बन रहा है, समझिएगा, अगर ये कोण बन रहा है तो ये क्या आपका है? दो, इस कोण को बनाने में दो ही भुजा काम कर रहा है। कौन? ये क्या है? कर्ण है ना, हाइपोटेनियस, और दूसरा क्या है? आधार है, बेस है, यही ना। यानी इन दोनों कोणों से ये जो है ना, दोनों भुजा से ये कोण आपका बन रहा है। तो ये तो कर्ण होता है ना, सबसे लंबी भुजा यही है, ये कर्ण होता है। तो इस कोण को और बनाने वाला कौन है? ये। तो ये जो भुजा है ये आपका आधार कहलाएगा इस कोण के लिए, और इस कोण के लिए आधार कौन कहलाएगा? तो ये वाला आधार आपका कहलाया जाएगा, ठीक है। और इसके सामने वाला जो होगा वो लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं क्या, कि मान लो कि एक आधार होता है, हर चीज़ का अपना क्या होता है? एक आधार होता है। जैसे हम लोग खड़े रहते हैं, है ना, खड़ा होते हैं, तो हम लोगों का आधार क्या है? पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग खड़ा है, ठीक है। अगर इस पेन को इस तरह हम खड़ा कर दें तो इसका आधार क्या है? ये यहाँ हम खड़ा कर रहे हैं ज़मीन पर, तो ये इसका आधार हो गया, है ना, सतह जो होता है वो आधार हो गया। मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और खड़ा होकर अगर देख रहा है, बात समझिएगा, खड़ा होकर अगर ये इधर देख रहा है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से अगर खड़ा है तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या होगा? परपेंडिकुलर, और जिस पर खड़ा है वो आपका क्या हो गया? आधार हो गया। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है इस साइड में ऐसे, तो जिस पर खड़ा है ये आपका क्या हो गया? आधार, और ये अगर इधर देख रहा है इस भुजा की ओर तो ये आपका इस कोण के लिए परपेंडिकुलर हो गया। बात क्लियर है? ठीक है। यानी आप जैसे भी समझिए, इस बात को आप समझिए थोड़ा सा। ये हाइपोटेनियस जो होता है ये फिक्स होता है, हाइपोटेनियस जो होता है ये क्या होता है? फिक्स होता है। इसमें ये कोण बनाने के लिए दो ही भुजा काम कर रहा है, एक कर्ण और ये एक ये। तो कर्ण तो ये फिक्स ही होता है क्योंकि समकोण के सामने वाला कर्ण कहलाता है। अब बच गया कौन? ये। तो ये कोण बनाने में ये मदद कर रहा है, इसका मतलब ये आधार हो गया। इस कोण के लिए तो कर्ण है, ये तो फिक्स है, पहले से इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो इस कोण को बनाने में और कौन मदद कर रहा है? ये। तो ये आधार कहलाएगा, और जो ये जो साइड वाला है ये लंब कहला जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ लिखें साइन, साइन ये समझिएगा, और यहाँ लिख दें हम साइन सी। फार्मूला, इस साइन का फार्मूला जो हम लोग जानते हैं ये होता है P/H, ठीक है। और इस साइन का भी फार्मूला वही हो जाएगा P/H। बात समझिएगा। समझना ये है कि ये P कौन होगा, H कौन होगा। तो H हम अभी क्या बोले कि H आपका फिक्स रहता है। AC जो है ना, ये AC, ये H है, ये फिक्स है। इसमें भी H जो है फिक्स ही है। AC आपका H है, H मतलब क्या है? कर्ण है, ठीक है। अब P कौन होगा? तो P किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये कोण के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है? ये कोण, ये इसके सामने वाला एक लकीर खींचिए, जो भुजा आपका कट कर जाए यही इसका P कहलाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका BC। BC क्या कहलाएगा? P। मतलब कोण ये के सामने सम्मुख भुजा इसको बोला जाता है, ठीक है, सम्मुख भुजा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका P कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? तो ये आपका आधार हो गया। जैसे यहाँ कोण क्या है? C। यहाँ जो भी रहता है, यहाँ जो भी रहता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं,
एंगल यानी कि कोण बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो है ना कोण है, तो इस कोण के सामने वाला जो यहाँ से एक लाइन खींचे ऐसे, जो भुजा आपका कट करेगा वो आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी कि ए बी क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। बात समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से यदि यहाँ लिख दें हम कॉस ए और यहाँ लिख दें कॉस सी, तो फार्मूला कॉस का क्या होता है, तो बी बटे एच होता है, बी बटे एच होता है। एच हम क्या बोले कि एच हमेशा फिक्स ही रहेगा, यानी कि एच जो है ना ए सी है। अब बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ जो कोण है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बी क्या है, तो बेस है, आधार है। तो आधार यहाँ देखिए, इसके सामने वाला तो कर्ण कहलाएगा, और ये तो फिक्स होता है, पर हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। तो आधार आपका यही हो गया। आप जैसे भी समझिए, ये कोण बनाने के लिए यही भुजा मदद कर रहा है, तो ये आपका आधार हो गया, यानी कि ए बी हो गया क्या, आधार। कॉस सी, देखिए ये सी है और इसके सामने वाला ये पी हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया आपका आधार, यानी इसको लिख दें बी सी, फार्मूला वही रहेगा, बी सी बटे क्या हो जाएगा ए सी, है ना, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से टेन का अगर बोल दे, ये देख लीजिए, अगर टेन ए बोल दे, टेन सी बोल दे, है ना, और याद रहे यहाँ न्यून कोण हम लोग लिखते हैं, क्लियर है। टेन का फार्मूला होता है पी बटे बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यानी कि लंब बटे आधार। अब पी क्या होगा, तो पी देखिए यहाँ समझिएगा, ए के सामने आइएगा, ये पी हो जाएगा, ये वाला भुजा क्या हो जाएगा पी, यानी बी सी हो गया आपका पी परपेंडिकुलर। और ये भुजा जो है ये तो फिक्स है, हाइपोटेनियस होता है, ये आपका क्या कहलाएगा, तो बेस कहलाएगा, आधार, क्योंकि ये कोण बनाने का बेस यही न है, आधार, ठीक है। कोण बनाने में ये भुजा मदद कर रहा है, तो ये हो गया आपका ये भी। इसमें देखिए इसका भी फार्मूला पी बटे बी ही होता है, लेकिन सी यहाँ कोण क्या है, सी है, एंगल क्या है, सी है, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ए बी, और आधार इसका क्या हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। या नहीं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक और तरीका देख लीजिए कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और इस कोण की अगर हम बात करें, तो इस कोण के सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम लोग बोलते हैं सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, है ना। इस सम्मुख मतलब इसके सामने वाला भुजा, और सम्मुख भुजा हमेशा लंब कहलाता है। लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और इस भुजा को बनाने में मदद कौन कौन कर रहा है, ये हम अभी क्या बोले कि ये 90 के सामने वाला है, तो ये हमेशा कर्ण ही कहलाता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये हमेशा फिक्स्ड रहता है, एकदम फिक्स रहता है, बात समझिएगा, कोई दिक्कत। अब ये तो हो गया, इस भुजा को बनाने में कौन मदद कर रहा है, ये भुजा मदद कर रहा है, तो ये आपका आधार हो जाएगा, आधार यानी कि बेस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इन चीज़ को समझना है, यानी कि जो कोण दिया रहेगा उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये कोण यहाँ रहेगा, है ना, कोण थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है इस तरह का, तो ये कोण जैसे मान लेते हैं कि आपका फाई है, फाई भी होता है कोण, ये संकेत हम लोग करते हैं, तो इसके सामने वाला आइएगा तो ये पी होगा जो भुजा कटेगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कोण को डिनोट हम लोग करने के लिए कोई भी कोण एंगल को जो हम लोग डिनोट करते हैं, थीटा इसको बोला जाता है, इस तरह का चिन्ह जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। इस तरह का चिन्ह रहता है उसको बीटा कहते हैं। बस समझ में आ रहा है, इसको गामा कहते हैं, है ना, और इस तरह का रहता है उसको अल्फा कहते हैं, कोई दिक्कत। इसको फाई कहते हैं, इसको साई कहते हैं। तो इस तरह चीज़ से हम लोग कोण को दर्शाते हैं, या नहीं तो ABCD का जो लेटर होता है कैपिटल में, वो सबको A B C इस सब
है ना, इस सबको कोण को दर्शाने का एक, है ना, सिंबल है। बात यहाँ तक क्लियर हुआ। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10 का रिवीजन कर रहे हैं आज, है ना, ऐसे ही है। चलिए और समझिए, और हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो फार्मूला हम लोग वहाँ पढ़े थे, अभी हम लोग तुरंत पढ़े क्या कि साइन थीटा का ऑपोजिट में कौन होगा, तो 1/कोसेक थीटा, यही हम लोग पढ़े अभी तुरंत। जब ये इस तरह का होगा तो इसे इधर कर दें, या नहीं तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि कोसेक थीटा का ऑपोजिट कौन होगा, तो 1/साइन थीटा, एक दूसरे के, है ना, ऑपोजिट होता है। अगर हम इसको इधर कर दें तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इधर क्या बच जाएगा, एक, तो एक फार्मूला हो गया। ये सब याद रखिएगा, है ना, आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सब यूज होगा, उसमें काम देगा। जैसे यहाँ हम लोग पढ़े हैं कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, ये ना होता है। इसको इस पार कर दें, या इसको आप ऐसे भी समझिए, अगर ये इसका ऑपोजिट होता है तो सेक थीटा का भी ऑपोजिट कौन होगा, तो 1/कॉस, है ना, मतलब उल्टा, क्या होगा, उल्टा। तो ये कॉस थीटा हो गया। आने कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा, इसको इधर कर दें तो ये गुना में चला जाएगा सेक थीटा, है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, यहाँ 1 बच गया, तो ये आपका फार्मूला हो गया। या फिर आप यहाँ से ये दोनों निकाल सकते हैं, जैसे आपका इच्छा। जैसे अब यहाँ देखिए टेन थीटा का उल्टा कौन होगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। नहीं, अब इसको इस पर कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर 1 इंटू, यहाँ करते हैं इसको इधर करते हैं तो गुना हो जाएगा, ये कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, और समझें। इसी में अगर हम करें कि अब ये 10 को इधर कर दें तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा हो जाएगा ना। अब समझिए और थोड़ा सा, अगर जैसे 10 थीटा का जो हम लोग फार्मूला पढ़े उधर, 10 थीटा बराबर P/B, है ना, P/B, समझिएगा। अगर इसमें भी h से भाग कर दें और इसमें भी h से भाग कर दें तो कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि h से h कट जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तब tan थीटा बराबर, अच्छा ये किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है। तो ये कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है एक ये भी होता है ना। और tan किसका ऑपोजिट होता है, तो कॉट का ऑपोजिट होता है। तो इसको पलट देंगे तो कॉट थीटा का भी मान आपका निकल के आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि इसको क्या करना है, पलट देना है। चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक, अब समझिए फिर से। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह समझिए, ठीक है, और ये आपका कर्ण कहलाता है, ये लंब, और ये क्या है, आधार, ये समकोण है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं क्या, कि p² प्लस b², है ना, इक्वल टू h², यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही तो पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिए, हम ये कहना चाहते हैं कि इस पार में जो है उसको 1 करते हैं। तो 1 करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड h² से भाग करना होगा। मतलब इधर भी h² से भाग करते हैं और इधर भी h² से भाग करते हैं, ताकि कोई समीकरण में फर्क नहीं पड़ेगा। ये h से h कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचता है क्या, ये अलग अलग कर देते हैं, p²/h² प्लस b²/h² इक्वल टू इधर क्या हुआ, 1 हुआ।
अब ये स्क्वायर दोनों में है तो इसको लिख दें p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/h होता है कि नहीं। तो क्या इसके जगह ये चीज़ रखते हैं, मतलब यहाँ हम लोग रखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे, फिर यहाँ रख दें कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। और याद रखिए कभी भी कोई भी कोण पर स्क्वायर नहीं होता। आप कभी देखे हैं कि 30 डिग्री का स्क्वायर कर दिया है ना, कोण का स्क्वायर नहीं होता। इस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हुआ आपका फार्मूला। ये चीज़ आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। अब यहीं से 3 और फार्मूला निकल जाएगा। जैसे आप निकालना चाहेंगे तो ये हो गया आपका साइन थीटा, इसको उस पार कर दें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ना हो गया, इसी से ना निकला है, इससे ही ये फार्मूला निकल गया आपका। अब फिर समझिए, कॉस को यहीं रहने देते हैं, इस साइन को उस पार कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए फिर से। इसी में देखिए ये जो है फिगर, यानी कि जो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हैं। अब करना क्या है कि हमें b निकालना है, यानी कि ये जो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इक्वल टू h स्क्वायर है ना, यही ना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस b को इस पार ले जाते हैं या p को इस पार ले जाते हैं, किसी एक को ले जाते हैं उधर, है ना, b को ही ले जाते हैं। तो यहाँ होता है h स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर। बात क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए इसको एक करना है, एक इसे करना है। तो एक करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों साइड p स्क्वायर से भाग कर देना है। कर दिए। अब क्या करना है, इसको अलग करते हैं तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। इधर करते हैं हम लोग b स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल, यानी कि यहाँ बचा क्या, एक। अब फिर समझिए, ये h बाई पी का होल स्क्वायर माइनस b बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1। अब एक चीज़ अब बताइए, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, ये किसका फार्मूला होता है ना। तो आप बताएंगे कि ये किसका होता है, तो साइन का फार्मूला होता है p/h, और यही पलट गया है, वहाँ लिख दिया है h/p। तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा। उल्टा मतलब ये पलट देंगे तो h/p हो जाएगा, यानी यहाँ ये कोसेक का फार्मूला है, यहाँ लगा देंगे हम कोसेक थीटा, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस b/h b/p किसका फार्मूला है, तो कॉट का फार्मूला है, कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम अभी फिर बोले कि ये थीटा बीटा यहाँ जो भी आए ये कौन होता है, और कौन पे कभी भी स्क्वायर नहीं होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको हम ऐसे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है, समझिए। अब यहाँ से और 3 फार्मूला निकल जाएगा, 2 फार्मूला और निकलेगा। इसको इस पार कर देते हैं, इसे इस पार, ये माइनस है, इस पर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब और समझिए। अब हमें करना क्या है कि इसे इस पार कर देते हैं और एक को यहाँ ले आते हैं, तब फार्मूला हम लोगों का मिलता है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा इक्वल टू
ये यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब हम लोग बेसिक चीज़ है जो कि पढ़े होंगे, है ना। चलिए और समझिए, क्लियर है यहाँ तक। अब फिर हम लोग समझते हैं, यदि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। हमें क्या करना है, इधर एक करना है, तो एक करने के लिए बी स्क्वायर से भाग करना होगा दोनों साइड, इधर भी और इस साइड भी बी स्क्वायर से भाग किए, ये तो कट जाएगा आपका। यहाँ अब अलग अलग कर देंगे, ये पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो हुआ एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। एच बटे बी किसका फार्मूला होता है, तो आप याद कीजिए कि कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटे एच, बी बटे एच, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसका क्या होगा एच बटे बी, तो यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी बटे बी किसका होता है, तो टेन थीटा का, तो ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। ये फार्मूला आपका होगा, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे, इसको इस पार अगर हम करते हैं, इस पार करते हैं, तो फार्मूला बनता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, है ना, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा +1, या फिर 1 + टेन स्क्वायर थीटा, आप ऐसे लिख दीजिए। इसको इधर करते हैं तो इधर बच जाएगा क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब हमें टेन को एक के जगह और एक को टेन के जगह अगर कर देते हैं तो फार्मूला क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला जितना भी लिखा है ये सब हम लोग 10 क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए, है कि नहीं। और हम लोग देखिए कुछ फार्मूला इस तरह का भी पढ़े कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। ये माइनस वाला वहाँ पढ़े हैं, छः फार्मूला यहाँ से पढ़े होंगे। कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और पढ़े हम लोग क्या, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इतना सा फार्मूला, ठीक है। तो 10 क्लास में तो हम यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही बारे में पढ़े हैं हम लोग। यहाँ 11th में इससे आगे भी जो फार्मूला आने वाला है उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। अच्छा, और कुछ बात हम लोग वहाँ सीखे थे, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल सीखे, ट्रिगोनोमेट्री टेबल, है ना। ये चीज़ें तो याद होगा आपको, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। अब इसको हम लोग समझते हैं, निकालने का भी तरीका, और ये चीज़ तो याद होना ही चाहिए आपको। अगर ये टेबल आपको याद होगा तो हम लोग 10 क्लास में कितना डिग्री का वैल्यू पढ़े, हम लोग 10 क्लास में 0 डिग्री का मान पढ़े होंगे, है ना, 30 डिग्री का मान पढ़े होंगे, 45 डिग्री का मान पढ़े होंगे, 60 डिग्री का मान पढ़े होंगे, 90 डिग्री का मान पढ़े होंगे, इतना ही मान पढ़े हैं। और ये मान यदि आपको याद होगा तो हम लोग 11th में 90 डिग्री ही क्यों, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का, 360 डिग्री का, उससे भी बड़ा, है ना, 380, 500, 800, 1000, 3, है ना, कुछ भी, मतलब 1000, 2000, 3000, कितनों बड़ा डिग्री हो, उन सब का मान हम लोग यहाँ सीखेंगे,
बात समझे, अगर ये वैल्यू आपको याद रहेगा तब। क्लियर है। इसके लिए हम एक ट्रिक आपको बताते हैं कि करना है क्या, है ना। ये सब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल है, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। और इधर जो हम लोग लिखेंगे ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। बात समझ में आ रहा है। जैसे अच्छा एक ट्रिक की बात करें, 0 डिग्री याद रखिएगा, अगर कभी आप भूल जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे आप याद रखिए, कंठस्थ याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका काम बनेगा। अब यहाँ समझिए 0/4, 0/4, 1 मिनट देखिए 0 डिग्री के लिए, है ना। अब रूट 0/4 याद रख लीजिएगा, 1/4, 2/4, है ना, 3/4 और √4/4। बात समझे। ये चीज़ से अच्छा हमें पूरा 6-7 वैल्यू तो याद रखना नहीं है, कम से कम 3 वैल्यू भी अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, यानी कि थीटा का मान तो यहाँ दिया हुआ है इधर 0 डिग्री, या 0 डिग्री बिठाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ 0 डिग्री बिठाते हैं इस जगह पे, तो क्या यहाँ मान आपका निकल के आएगा, समझिए 0 डिग्री का कॉलम है। तो देखिए 4 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। किसी संख्या में, है ना, सॉरी, किसी 0 को किसी संख्या से यदि भाग देंगे तो रिजल्ट क्या होता है, 0। और उसका वर्गमूल भी अगर निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 ही, यानी ये क्या होगा, 0। देखिए 1 का वर्गमूल ही 1 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो साइन 30 डिग्री मान कितना हो गया, 1/2। इसको अगर हम कटा दें 1/2, तो 1 का वर्गमूल क्या हो गया, 1, और √2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, तो इसको √2 ही रखते हैं, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। 60 डिग्री मान क्या होगा, √3 का मान नहीं निकलता है, 4 का मान हो जाएगा आपका क्या, 2। ये 4 से 4 कट गया 1, और 1 का मान 1, यानी कि साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 डिग्री मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और याद रखिएगा कॉस का फार्मूला, है ना, कॉस का जो वैल्यू है इसको याद रखिएगा। आप क्या करना है, इधर से ऑपोजिट लिख देना, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं √3/2, यानी कि जो साइन 30 का मान होगा वो कॉस, साइन जो 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान हो जाएगा। इसे यहाँ लिख देते हैं, और इसे यहाँ, और ये 0। टेन अभी तुरंत हम पढ़ें कि टेन थीटा का जो फार्मूला होता है ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये ना होता है। तो टेन का जो वैल्यू होगा 0 डिग्री का, अब इसको बटे समझ लीजिए ना, इसको आप बटे समझ लीजिए, तो 0/1, 0/1, तो भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 ही। अब इसको बटे आप समझ लीजिए, अगर हम इसे बटे समझ लें तो ये क्या होगा, 2 कट जाएगा, नहीं तो बच्चे आप ऐसे समझिए ना, देखिए 1/2/√3/2, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 × 2/√3, ये दोनों कट गया तो बचा क्या, 1/√3। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह ये बटे अगर हम समझ लें, है ना, क्योंकि साइन 10 का फार्मूला तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये टोटल कट गया तो 1 बचेगा। बात समझ में आ रहा है। ये 2 से 2 कट गया, अगर बटे है तो 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ, और ये यहाँ 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, √3, ये लिख दिए। अच्छा किसी संख्या में, किसी संख्या, है ना, किसी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो ये होता है अपरिभाषित, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, इस तरह चिन्ह को, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, अपरिभाषित, अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, है ना, यानी कि नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, सब एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, बस उसका उल्टा करते जाना, वैल्यू आते जाएगा। जैसे कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसको पलट देंगे
तो पलट देंगे, यहाँ 0/1 है, इसको पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा। और हम बोले कि किसी संख्या को अगर 0 से भाग दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ ध्यान से यहीं देख लीजिए कि यदि किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित रिजल्ट आता है। क्या आता है? अपरिभाषित। लेकिन अगर 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है ना, क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। चलिए, यही चीज़ें हैं। तो ये जो है कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? अब यहाँ देखिए, किसी संख्या से हम लोग यहाँ भाग दे रहे हैं, है ना, किसी संख्या से 0 में भाग दे रहे हैं तो रिजल्ट आएगा 0। अब इसको पलट देंगे तो पलट देंगे √3/1। अब 1 नीचे लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 के नीचे 1 है, इसको पलटिएगा फिर भी एक ही आएगा। इसके नीचे 1 है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/√3। और अपरिभाषित है तो इसका मतलब क्या हो गया? यह आपका क्या होगा? ये अपरिभाषित ही होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए, सॉरी हम यहाँ गलती किए, इसको अगर हम पलट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1/0 और इसका रिजल्ट होता है अपरिभाषित, यानी कि ये जो हुआ ये अपरिभाषित हो गया। और ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, इसको पलट देंगे तो ये रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि इन अपरिभाषित से अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा आपका क्या? 0 आएगा। उसी तरह से ये टेबल आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ देखिए सेक थीटा का मान अगर हम निकालना चाहें 0 डिग्री का मान, तो कॉस को पलटते चल जाइए। कॉस का मान क्या? यही ना है, इसके नीचे क्या 1, और 1 को पलटिएगा तो 1 ही आएगा। इसको पलट देंगे तो 2/√3 आ जाएगा। बस समझे, इसको पलट देंगे तो 2, इसको पलट देंगे, है ना, इसके नीचे क्या है 1, और इसको जैसे हम पलटेंगे तो 1/0। और 0 से किसी संख्या में अगर भाग देते हैं, यहाँ देखिए, है ना, 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है? ये अपरिभाषित हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह कोसेक का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा? कोसेक का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा? इसको इधर से लिख देते हैं, है ना, ये हो जाएगा 2, ये √2, यहाँ हो जाएगा 2/√3 × 1 हो जाएगा। बात समझे? तो ये पूरा टेबल हम लोग यहाँ तक जो पढ़े ये हमारा बेसिक था, है ना। बेसिक कहने का मतलब ये क्लास 10 में इतना चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। आज इतना ही रखते हैं, चलिए।